हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम HTML टेबल्स के बारे में बात करेंगे। HTML टेबल का यूज़ डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए किया जाता है। टेबल्स रोज और कॉलम में डेटा को नीटली ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे एक वर्चुअली स्प्रेडशीट जहां आप टेक्स्ट, इमेजेस या दूसरे कंटेंट अलग अलग सेल्स में डाल सकते हैं। ये डेटा को पढ़ने और समझने में आसान बनाता है। चलिए सबसे पहले HTML टेबल्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। HTML टेबल्स कुछ टैग्स का यूज करके बनाई जाती हैं जो रोज, कॉलम और डेटा को डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले है टेबल्स टैग। टेबल टैग, ये टैग टेबल की शुरुआत और अंत को डिफाइन करता है। देन है टीआर टैग। टीआर टैग एक रो को डिफाइन करता है टेबल में। हर रो टीआर से स्टार्ट होती है और ये वाले टैग से एंड होती है। देन उसके बाद है टीएच और टीडी टैग्स। हर रो के अंदर सेल्स को डिफाइन करने के लिए या तो टीएच का यूज होता है हेडर्स के लिए, या फिर टीडी का यूज होता है डेटा सेल्स के लिए। टीएच हेडर्स के लिए यूज होता है जैसे कॉलम्स हेडिंग या रो हेडिंग्स। ये टेक्स्ट को बोल्ड और सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट बनाता है। देन है टीडी। टीडी स्टैंडर्ड डेटा सेल्स के लिए यूज होता है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में, कि यहाँ पर टेबल है, टेबल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये टेबल एंड हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर एक टीआर टैग है। टीआर टैग के अंदर यहाँ पर एक दो टीएच है। ये हेडिंग के लिए यूज हो रहा है, और ये टीआर जो हो रहा है ये रो के लिए यूज हो रहा है। ये एज अ कॉलम हेडिंग है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और टीआर है, ये भी एक रो है। देन यहाँ पर एक दो टीडी है जो डेटा सेल्स है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो टी हेडर वन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर हेडर टू आ रहा है। ये हेडर वन और हेडर टू क्या है, ये एक रो है। यहाँ पे पहले वाले टीआर में आ रही है टीएच और टीएच से। यहाँ पे दो टीएच है, हेडर वन और हेडर टू, तो वो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग और एक और चीज देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये सेंटर में दिखाई दे रहा रहेगा, थोड़ा सा सेंटर में। और देन इसका जो कलर है वो थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और टीआर है जो कि ये वाली रो डिफाइन कर रहा है। तो उसके अंदर क्या है, डेटा वन है और डेटा टू है। तो यहाँ पे दो टीडी है इसके अंदर। तो ये डेटा वन एक टीडी से पहले वाले से आ रहा है, टीडी से आ रहा है। देन डेटा टू ये सेकंड वाले टीडी से आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग HTML में टेबल्स का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बात करते हैं टेबल को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए स्टाइलिंग के बारे में। आप CSS का यूज करके अपनी टेबल को स्टाइल कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर सेट करना, सेल पैडिंग बदलना और टेक्स्ट अलाइनमेंट एडजस्ट करना। तो ये भी मैं अपना कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वाला मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी आप लोग देख रहे रहेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हेडर वन है और हेडर टू है, यहाँ पे डेटा वन है और डेटा टू है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बॉर्डर वगैरह अभी आ रहा है। तो ये एक CSS की मदद से आ रहा है, और यहाँ पे कुछ पैडिंग वगैरह है, तो उस हिसाब से आ रहा है। अभी हम लोग सीधा सिंपली यहाँ पे आएंगे टेबल पे। तो यहाँ पे जो सिंपल फॉर्मेट था टेबल का, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके अंदर जैसे हम लोगों ने पहले बेसिक में देखा था वैसे ये TH हेडर वन, हेडर टू और डेटा वन, डेटा टू। अब यहाँ पर जो CSS यूज हो रहा है, देखिए हम लोग स्टाइल के अंदर यहाँ पर इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे मैंने टेबल जो है मेरा, उसको लिया, यहाँ पर कॉल किया, यहाँ पर मैंने बॉर्डर कोलैप्स दे दिया। अब बॉर्डर कोलैप्स और विथ क्या होता है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे TH लिया है और TD लिया है। यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको कलर दे दिया है। और यहाँ पर पैडिंग 8 पिक्सल दिया है। जो यहाँ पे पैडिंग आ रही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जो पैडिंग आप लोगों को ऐसा नहीं दिखाई देगी, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगी, यहाँ पे पैडिंग का यूज है। देन उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ये एक एक करके सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपना ये यहाँ पे से स्टाइलिंग हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बॉर्डर डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देखिए यहाँ पे 1 पिक्सल बॉर्डर आ गया है यहाँ पर सब में। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ।
पैडिंग हम लोग 5 पिक्सल या 10 पिक्सल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए पैडिंग आ गई। तो अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये डेटा हम लोग का टेबल देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है। यहाँ पे बीच बीच में देखिए छूटा हुआ है सब। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट अलाइन। जैसे कि ये थोड़ा सब चीज़ें इसको सेंटर में कर देता हूँ, या फिर मैं अभी रहने देता हूँ इसको। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेबल में, टेबल की जो विड्थ है उसको मैं 100% कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हेडर हेडर 1 और हेडर 2 है, वो क्या में आ रहा है यहाँ पर सेंटर में आ रहा है। और देन यहाँ पर जो ये है ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए अभी भी ये पूरा जो गैप है वो दिख रहा है। तो मैं वो गैप हटाने के लिए यहाँ पे मैं बॉर्डर कोलैप्स डालूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा अभी डबल डबल लाइन आ रही थी वो हट गई, अभी यहाँ पे सब सिंगल लाइन में आ गया। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन ले लेता हूँ। टेक्स्ट से यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लेफ्ट। तो देखिए अभी जो मेरा डेटा है वो पूरा लेफ्ट में आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टीएच को लेता हूँ और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा हेडर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डेटा के अंदर थोड़ा और डेटा ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टीआर को ही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, एक और टीआर इसमें ऐड कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा डेटा 3 और डेटा 4। और टीआर ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेटा 5 और डेटा 6। तो मेरा जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है स्टाइलिंग वगैरह के बाद। अब हम लोग आते हैं स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स पे। टेबल्स में आप सेल को मर्ज करके कॉम्प्लेक्स लेआउट बना सकते हैं यूजिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स के जरिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ अलग ही तरह से टेबल की डिजाइन है। तो देखिए हम लोग ने जो लास्ट टाइम स्टाइल ली थी लास्ट वाले उसमें, तो वैसी स्टाइल है। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे टीएच है और टीडी है। तो यहाँ पे टीडी का टीएच का कोई यूज नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से टीएच को निकाल दूंगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीडी रखता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेबल है। देखिए यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक रो है टीआर, उसके अंदर एक कॉल स्पैन है, देन एक और टीआर है, देन उसके अंदर दो टीडी है, देन एक और टीआर है, देन उसके अंदर दो और टीडी है, देन लास्ट में एक टीडी है। तो अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा डालता हूँ और आप लोगों को सिंपल बताता हूँ मैं कि कैसे करना है हम लोगों को। यहाँ पे मैं बॉडी स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ, सबसे पहले टेबल, टेबल टैग। इसके अंदर मैं एक टीआर टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ हेडर, नॉर्मल ऐसी नाम से दे देता हूँ हेडर। इसके अंदर मैं एक टीडी ले लूंगा, सॉरी। कोई करना ही नहीं जमता, हेडर। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ मैं।
अब इसके अंदर मैं एक और सेल ले लेता हूँ। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा सेल 1। और यहाँ पे कर देता हूँ डेटा सेल 2। फिर यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे रहेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया। एक और चीज़ यहाँ पर एक और ले लेता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा सेल 3 और डेटा सेल 4। अब मैं लास्ट में एक और टीआर ले लेता हूँ। ये वाले को कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ डेटा सेल 5। अब देखिए मेरा कुछ डेटा यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये दो दो सेल दिख रहे हैं और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेल को है ना, ये दोनों सेल को मर्ज कर देता हूँ। जैसे कि मेरा जो हेडर है वो पूरा यहाँ तक आ जाए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे दूंगा कॉल स्पैन। और यहाँ पे मैं दे दूंगा 2। तो देखिए अब मेरा जो हेडर है वो कहाँ तक आ गया है, यहाँ तक इसके साथ पूरा मर्ज हो गया। अब मैं एक और चीज करता हूँ यहाँ पर। सेकेंड वाले टीडी में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रो स्पैन। और इसमें ले लूंगा मैं 2। तो अब देखिए क्या होएगा। देखिए मेरा जो यहाँ पे 4 है, 4 2 4 5 देखिए यहाँ पर आ गया। और जो मेरा 3 है वो क्या कर लिया उसने, रो स्पैन, दो स्पैन को ले लिया उसने। यहाँ पे एक स्पैन एक रो को, और यहाँ पे नीचे वाली रो को भी उसने यहाँ पे ले लिया। और जो मेरा डेटा सेल 5 है वो यहाँ पे खिसक के यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग रो स्पैन और कॉलम स्पैन से अलग अलग, जैसे अभी हम लोगों को टेबल बनाना है अलग अलग डिजाइन का, उस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं HTML टेबल टैग्स। तो यहाँ पे कुछ टेबल टैग्स की लिस्ट है। जैसे कि टेबल है, हम लोगों ने देखा टेबल का के लिए आता है कि हम लोग को डिफाइन करता है, वो यहाँ से टेबल शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म। TR जो है वो रो के लिए यूज करते हैं हम लोग। TH जो हम लोग टेबल का जो हेडर होता है उसके लिए यूज करते हैं। TD हम लोग डेटा सेल्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक नया है, जैसे कि यहाँ पे कैप्शन है। तो कैप्शन हम लोग टेबल के अंदर कोई भी, मतलब जैसा हम लोगों को डिस्क्रिप्शन, टेबल के अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है कि टेबल को कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह हो, तो वहां पे हम लोग कैप्शन दे सकते हैं। फिर यहाँ पे टी हेड है। टी हेड क्या करता है यहाँ पर, टी हेड जो होता है, जैसे कि हम लोग को टेबल में हेडर बनाना है तो हम लोग TH हेडर में हम लोग वो बना सकते हैं। और टी बॉडी में हम लोग अलग अलग TD ले सकते हैं। और टी फुटर में जो टेबल के नीचे साइड जो नीचे का हिस्सा रहेगा उसके अंदर हम लोग जैसे कि टोटल वगैरह हम लोगों को डालना है तो उस हिसाब से हम लोग टोटल वगैरह डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये था हम लोग का टेबल टैग्स। तो हम लोग ये सब चीज़ों को एक साथ एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मेरा टेबल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने कैप्शन दिया मंथली एक्सपेंस, तो मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन, तो वो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है मंथली एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे मेरा TH स्टार्ट हो रहा है। TH के अंदर मैंने क्या लिया हूँ, एक TR लिया हूँ जो मेरे को यहाँ पे हेडिंग वगैरह डालना है, तो उसके अंदर मैं TH के अंदर उसको डाल दिया। ये SEO के लिए मैं नॉर्मल TR भी लेता तो भी हो जाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने T हेड लिया ताकि मैं बता सकूँ कि हाँ ये मेरी हेडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मेरा टी बॉडी है। टी बॉडी के अंदर देखिए यहाँ से रेंट से लेके ये जो 300 है यहाँ तक, ये मेरा टी बॉडी के अंदर आ रहा है। देखिए यहाँ से मेरी टी बॉडी स्टार्ट हुई है और यहाँ पे टी बॉडी मेरी खत्म हुई है। तो अब जो मेरा जो एक्सपेंसेस अमाउंट और रेंट है 1000 वगैरह, फिर यूटिलिटीज 200 है, ये सब क्या, ये अलग अलग एक रो में आ रहा है। तो मेरे टी बॉडी यहाँ पे खत्म हुई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टी फुटर में देखिए यहाँ पे टी फुटर है। टी फुट में देखिए क्या आ रहा है, TD टोटल और 1500 जो नीचे का होता है। हेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, टी हेड में हम लोग हेडिंग वगैरह को पुट करेंगे। और जैसे कि टी टी बॉडी में हम लोग जो बीच का पूरा कंटेंट है वो डालेंगे। और टी फुटर में हम लोग क्या डालेंगे, टेबल फुटर में। तो उसमें जो लास्ट का जो लाइन रहेगी, जैसे टोटल वगैरह हम लोग डालते हैं, तो वो सब हम लोग का टी फुटर में आ जाएगा।
तो अभी जैसे यहाँ पे इसको डिजाइनिंग वगैरह दी गई है, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड TH को दिया गया है F2 तो यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, बाकी सब सेम एज इट इज वैसे ही है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ टी फूट ले लेता हूँ मैं, इसको कलर देके देखता हूँ लेता है कि नहीं। टी फूट पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जैसा सेम है बैकग्राउंड वैसे ही दे दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखेंगे हम लोग का बैकग्राउंड में कलर लेगा कि नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में उसने कलर ले लिया है टी फूट पे। तो इस तरीके से हम लोग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं और इस तरीके का हम लोग टेबल बना सकते हैं, टी हेड, टी बॉडी और टी फूटर के जरिए से। तो दोस्तों ये था HTML टेबल्स के बारे में। टेबल्स का यूज करके आप अपने डेटा को नीटली और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।